जैसे कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ में क्या लक्षण होता है। सभी जान रहे हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, किसी भी बुक में डायबिटीज़ को बीमारी के तौर पे नहीं लिखा जाता है। ये एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ये ब्लड शुगर बढ़ना और परसिस्टेंटली ब्लड शुगर का बढ़े रहना ही डायबिटीज़ है। और जो भी ICMR को देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसमें 140 फास्टिंग और 200 से अबव PP खाने के बाद को डायबिटीज़ कहते हैं। मतलब फास्टिंग 140 और खाने के बाद 200 से ज़्यादा डायबिटीज़ यदि हो तो उसको शुगर हो तो डायबिटीज़ कहेंगे। आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है कि 120 को भी लोग डायबिटीज़ का दवा खा रहे हैं। जैसे किसी आदमी का ब्लड शुगर फास्टिंग में 120 हो गया, वो भी ब्लड शुगर का दवा खा रहे हैं। इसीलिए हर एक मरीज को ये बात जानना जरूरी है कि डायबिटीज़ किसको कहते हैं, किसको है। लोग इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि डायबिटीज़ किसको कहते हैं। डायबिटीज़ मतलब हुआ यदि आपका ब्लड शुगर फास्टिंग 140 से ज़्यादा है कई ओकेजन में, मतलब एक बार कभी कभी है तो वो नहीं। यदि आप रोज़ चेक कर रहे हैं, सपोज रोज़ चेक कर रहे हैं और सप्ताह में 5 दिन से ज़्यादा आपको ब्लड शुगर 140 से ज़्यादा मिलता है फास्टिंग, और खाना के 2 घंटा बाद, PP मतलब खाना के 2 घंटा बाद आपको 200 से ज़्यादा शुगर मिलता है सप्ताह में 6 दिन कम से कम लगातार, तभी उसको डायबिटीज़ माना जाएगा। मेरे YouTube चैनल पर आप आइए और इसके वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिससे कि बहुत सारे डायबिटिक, यदि डायबिटीज़ किसको कहते हैं इतना ही लोग जान जाएंगे तो 50% आदमी नॉर्मल हो जाएगा। डायबिटीज़ उसको है नहीं, बिना मतलब का डायबिटीज़ का दवा खा रहा है। इसके बाद डायबिटीज़ में जो एक गलतफहमी है कि शुगर इंसुलिन के घटने से डायबिटीज़ होता है, यह भी पूर्णतः गलत है। डायबिटीज़ के 99% मामले में 99% मरीज को डायबिटीज़ में इंसुलिन बढ़ा रहता है और इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस रहता है। मतलब इंसुलिन की दवा, इंसुलिन बढ़ाने की दवा जैसे इंसुलिन खुद या ग्लिमिपिराइड, सीताग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, ये सब क्या है? ये सब इंसुलिन बढ़ाता है बॉडी में। ये सभी दवाई 99% मरीज के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा को और बढ़ाते हैं। ये 2 हो गया। तीसरी बात, डायबिटीज़ में यदि कोई आदमी, मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड शुगर 300 है और वो ग्लिमिपिराइड खाते हैं, शुगर घट के हो जाता है 100, तो आप जान लीजिए कि यदि आप डायबिटीज़ को सिर्फ एलोपैथिक दवा से यदि कंट्रोल कर लेते हैं और कंट्रोल हो जाता है तो आपकी किडनी फेल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि लोग प्रायः गलत सोचते क्या है कि यदि हम शुगर कंट्रोल कर लेते हैं तो मेरा किडनी बच जाएगा या हार्ट बच जाएगा, हार्ट फेलियर से बच जाएंगे। ये भी टोटली गलत है। जैसे ही शुगर आपका कंट्रोल होगा, आपका हार्ट अटैक होना या किडनी फेल होना निश्चित हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आदमी तो कर क्या रहा है, ग्लिमिपिराइड, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन वगैरह ले रहा है, तो शुगर का मात्रा, इंसुलिन का मात्रा जब एक लेवल से एबव रहेगा, मान लीजिए कि इंसुलिन का मात्रा प्रायः 5 से 20 तक माना जाता है, तो मान लीजिए आपका इंसुलिन का मात्रा 10 है और लगातार उतना इंसुलिन का मात्रा आपके बॉडी में है, तो आपके बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। मतलब ब्लड में, जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर में शुगर लगातार एंट्री कर रहा है, ज़बरदस्ती एंट्री करना नहीं चाहिए, उसको हरदम एंट्री नहीं करना चाहिए शुगर को। शुगर का एंट्री करने का एक पीरियड होता है ब्लड में। यदि सेल में शुगर को एंट्री करने का टाइम दिन में एक ही बार होना चाहिए, लेकिन यदि शुगर का मात्रा आप बढ़ा देते हैं, इंसुलिन का मात्रा, और ये बॉडी रेसिस्ट नहीं है, रेस्पॉन्सिव है इंसुलिन से, रेस्पॉन्सिव इंसुलिन से है, इसका मतलब शुगर रेगुलर उसमें जा रहा है। जब तक शुगर बॉडी में जाता रहेगा आपके सेल में, तब तक सेल अपना रिपेयरिंग प्रोसेस नहीं कर पाएगा और ये धीरे धीरे करके डिजेनरेट कर जाएगा। तो ये जो देखते हैं कि धीरे धीरे करके आदमी अंधा हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, किसी को बहुत तरह का प्रॉब्लम, ब्रेन में मेमोरी लॉस हो जाता है, आदमी धीरे धीरे विकलांग हो जाता है कि डायबिटीज़ का, और इतना दर्दनाक जो मौत होता है, इसके पीछे वजह है इंसुलिन लेवल। इंसुलिन लेवल को हाई रखना परसिस्टेंटली और इंसुलिन ब्लड इस पे काम करते रहना, इसके वजह से ये डायबिटीज़ का मरीज जो है जल्दी डिटोरिएट करता है।
अब देखिए, लोगों के मन में ये बात प्रश्न उठता होगा कि इतने सारे डॉक्टर ये सब दवाई क्यों दे रहे हैं। ये सब घिसा पिटा उपचार है। ये ऑलरेडी एलोपैथिक के हर एक किताब में, हर एक रिसर्च में लिखा हुआ है, लेकिन जिस डॉक्टर से आप दिखाते हैं वो डॉक्टर अपने नॉलेज को कभी अपडेट नहीं करता है। प्लस अब नॉलेज को अपडेट तो कभी करता नहीं है, पुराना घिसा पिटा नॉलेज है लोगों का कि दवाई बिक रहा है। अब दवाई बिक रहा है तो कमीशन भी आ रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। दवा दुकानदार का भी दवा बिक रहा है, आप जिसके भी पूछते हैं उसका एक नेटवर्क है, उसी नेटवर्क में फंस के आदमी मर जाता है। इवन डायबिटीज का डॉक्टर जो है उसका रिलेटिव भी इसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। इस चक्रव्यूह से वो निकल ही नहीं पाता अपने जीवन में। तो इस दवाई से जो भी आप खा रहे हैं, इससे आपका डायबिटीज कंट्रोल यदि हो जाता है तो समझिए आपका किडनी निश्चित फेल हो जाएगा। आप देखते होंगे जिस लोगों का किडनी फेल हो जाता है उसका शुगर कंट्रोल रहता है। तो आप लोगों को वेलकम है, हमने इसका उपचार खोज लिया है। बहुत दिनों के बाद बहुत सारे रिसर्च को जोड़ के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो भी आदमी मेटाबॉलिक उपचार ले रहा है वो डायबिटीज़ से आसानी से छुटकारा पा ले रहा है। उसका किडनी, हार्ट, लंग्स, एवरीथिंग उसका धीरे धीरे इम्प्रूव हो जा रहा है और अपना लाइफ नॉर्मल जी रहा है। तो अपने आप को एम्पावर करने का हमने एक रास्ता बनाया है। आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, आप अपने आप को उस लायक बना सकते हैं कि आप दुनिया से लड़ सकें, डायबिटीज से मुक्त हो सकें, अपने जीवन को बेहतर जी सकें। इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। आप निगेटिव सोच से बाहर निकलेंगे तभी आपको कोई रास्ता दिखेगा और आप उस रास्ते पर चल के बेहतर जीवन जिए।